अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, आईसीसी ने एक यानी कि तारीख़ी स्टेडियम जो लॉर्ड्स इंग्लैंड में मौजूद है और एक तारीख़ी स्टेडियम जिसका नाम गद्दाफ़ी स्टेडियम जो पाकिस्तान में मौजूद है, इन दोनों स्टेडियम्स के ऊपर बहुत भारी फाइन्स लगाए हैं। यानी कि बहुत भारी जो है इन दोनों स्टेडियम्स के ऊपर जो है आईसीसी ने फाइन्स यानी कि इनके ऊपर एक्शन लिए हैं। तो जो है दोस्तों, क्या है और किस तरह के हैं, डिटेल्स में चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉर्ड्स यानी कि जो इंग्लैंड में मौजूद है, लंदन के अंदर जो लॉर्ड्स स्टेडियम जो सबसे तारीख़ी स्टेडियम कहलाता है इंग्लैंड का। तो दोस्तों, बात दरअसल इस तरह की है कि फ़र्स्ट टेस्ट मैच चला जो हाल ही में रिसेंटली इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड जो टेस्ट मैच चला। इस टेस्ट मैच के अंदर जो पिच बनाई गई थी वो पिच अनसेटिस्फैक्टरी थी। यानी कि आईसीसी के जो कंडीशंस है पिच बनाने के, उस कंडीशन के ख़िलाफ़ थी, यानी कि अनसेटिस्फैक्टरी थी। ये पिच को पहचानने वाले उसी मैच के रेफरी जो उस मैच में जो है अंपायरिंग कर रहे थे, जिनका नाम एंडी पाइक्राफ्ट है। एंडी पाइक्राफ्ट ने डायरेक्ट आईसीसी की ऑफिशियल्स को जो है रिपोर्ट कर दी है कि इस मैच की जो पिच बनाई गई है वो आईसीसी के ख़िलाफ़ है। यानी कि पिच के अंदर इतना सीम हो रहा था बाल, और इतना सीम हो रहा था बाल के जो है बैट्समैन को खेलना ही मुश्किल था। इस तरह की जो है पिच थी और बल्ले से जो है रन निकलना मुश्किल था। इस तरह की जो है पिच बनाई गई जो कंप्लीट जो है आईसीसी के ख़िलाफ़ है, और इस तरह का कंप्लीट जो है ऐसे पिचेस जो है नहीं बनाना चाहिए। तो एंडी पाइक्राफ्ट ने आईसीसी को सीधे से जो है कंप्लेंट कर दी, जिसके ऊपर आईसीसी ने आकर बहुत सारे जो है काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स यानी कि टेस्ट लेकर जो है फ़ाइनल फ़ैसला लिया है। और फाइनल फ़ैसला क्या है, वीडियो के आखिर तक बने रहेंगे, हम आपको सुनाएंगे। और अगर आप दूसरी तरफ चलते हैं तो जो है पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया जो थर्ड ओडीआई हाल ही में रिसेंटली जो चला, जिसके अंदर जो पिच बनी थी वो पिच भी जो है आईसीसी को अनसेटिस्फैक्टरी थी। ये किस तरह हुआ और किस तरह तक ये बात पहुंची, तो उस मैच के रेफरी जो पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया के मैच के जो रेफरी जिनका नाम ग्रीम लाब्रॉय, इन्होंने जो है आईसीसी के ऑफिशियल्स को कंप्लेंट कर दी कि ये थर्ड ओडीआई बिटवीन पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो पिच थी वो पिच बिल्कुल आईसीसी के ख़िलाफ़ थी। यानी कि जिस तरह पिच बनाना है उस तरह की पिच नहीं थी। यानी कि पिच के अंदर इतना बाल जो है, ये पिच जो बनाई गई वो बिल्कुल जो है स्पिनर्स को मदद दे रही थी। ग्रीम लाब्रॉय का कहना है कि जो है ऑफिशियल्स को उन्होंने जो कंप्लेंट की, तो ऑफिशियल्स जब आकर जांच करें, जो टेस्ट लिए, तो जो है मालूम हुआ कि वो पिच जो है बिल्कुल स्लो ओवर रेट की जो है पिच थी, और बाल के अंदर जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको जो है बिल्कुल मददगार साबित नहीं थी। यानी कि ओनली स्पिनर्स को जो है मदद दे रही थी ये पिच। तो जो है ऐसा करना, और बाल जो है इतना जो है स्लो जा रहा था पिच के ऊपर, बैटर्स को जो है रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। अगर उस पिच पर कोई बैटर 50 रन बनाया तो वो जो है 120 रन बनाने के बराबर, यानी कि सेंचुरी बनाने के बराबर का जो है उस तरह का मामला था थर्ड ओडीआई बिटवीन पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की पिच का। इस तरह की जो है हालत थी पिच की, इतना स्लो जो है पिच को बना दिया गया था कि जो है बाल बल्ले से निकलकर 4 की जो बाउंड्री होती है वो बाउंड्री तक भी जो है नहीं जा रहा था। इस तरह के हालात थे। तो उन्होंने जो है आईसीसी की ऑफिशियल्स को कंप्लेंट कर दी। तो जो है पाकिस्तान की जो कंप्लेंट की गद्दाफ़ी स्टेडियम की, वो जो है अंपायर का नाम ग्रीम लाब्रॉय, और इंग्लैंड के जो कंप्लेंट गई है वो है एंडी पाइक्राफ्ट। इन दोनों अंपायर्स की तरफ से जो गई, बाद में से जो है पूरा जो है रिसर्च किया गया, टेस्ट लिया गया, तो जो है बिल्कुल सही निकला। तो आईसीसी ने जो है इनके ऊपर जो फ़ाइन लगाई है वो फ़ाइन इस तरह की है कि डीमेरिट पॉइंट्स आईसीसी ने उनको दे दिए हैं, गद्दाफ़ी स्टेडियम को और लॉर्ड्स स्टेडियम जो कि लंदन इंग्लैंड में मौजूद है। इन दोनों को डीमेरिट पॉइंट्स जो है आईसीसी ने सौंपे गए हैं। वो डीमेरिट पॉइंट्स जो है 5 साल तक रहेंगे, ऐसे ही एक्टिव रहेंगे 5 साल तक। तो दोस्तों, डीमेरिट पॉइंट्स का जो है एक और डिटेल मैं आपको बताऊंगा।
जब 6 डीमेरिट पॉइंट्स कोई स्टेडियम को लगते हैं, यानी कि 6 डीमेरिट पॉइंट्स कोई स्टेडियम को लग जाते हैं, तो वो स्टेडियम 1 ईयर तक जो है बैन हो जाता है किसी भी आईसीसी इंटरनेशनल मैचेस वेन्यू करने के लिए। यानी कि 1 ईयर बैन हो जाता है वो स्टेडियम, अगर 6 डीमेरिट पॉइंट्स लगते हैं तो। और अगर डीमेरिट पॉइंट्स 12 डीमेरिट पॉइंट्स लगते हैं तो वो स्टेडियम, जिस स्टेडियम को 12 डीमेरिट पॉइंट्स लगते हैं, वो स्टेडियम 2 ईयर्स तक जो है इंटरनेशनल मैचेस का वेन्यू करने के लिए, यानी कि इंटरनेशनल मैचेस खेलने के लिए, खिलाने के लिए उस स्टेडियम को जो है बैन कर दिया जाता है आईसीसी की तरफ से। तो जो है दोस्तों, आईसीसी का ये बयान आया है कि बिल्कुल पिच जो है हम अनसेटिस्फैक्टरी पिच जो है बनाए हैं, और आईसीसी जो है इससे सख्त नाराज़ है। और जो है आईसीसी इनको डीमेरिट पॉइंट्स दे दिया गया है, यानी कि अलाट कर दिया गया है लॉर्ड्स स्टेडियम को। और कितने डीमेरिट पॉइंट्स हैं लॉर्ड्स को, और कितने डीमेरिट पॉइंट्स हैं पाकिस्तान के तारीखी स्टेडियम यानी कि गद्दाफी स्टेडियम, जो इन दोनों को डीमेरिट पॉइंट्स जो है अभी तक सामने नहीं आए। और आगे से चलकर बहुत केयरफुल से जो है खेलना है, अभी पाकिस्तान खेलना है और खिलाना है, यानी कि पिच जो है तैयार करना है। पाकिस्तान का गद्दाफी स्टेडियम और लॉर्ड्स का स्टेडियम जो इंग्लैंड है, इन दोनों के ऊपर जो है इस तरह के जो है हालात आ गए हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान अब आगे चलकर इसको जो है बचा पाएगा या नहीं, तो ये बैन हो पाएगा स्टेडियम? आखिर क्या है आपकी राय, बताना। क्या इंग्लैंड का तारीख़ी स्टेडियम जो लॉर्ड्स है, जो कईयों बड़े बड़े मैचेस जो उधर चले हैं और इतना तारीख़ी है कि वर्ल्ड का जो है एक बड़ा तारीख़ी और बड़ा जो है नमूना कहलाता है, ये स्टेडियम के ऊपर भी जो है डीमेरिट पॉइंट्स लग चुके हैं। तो जो है कितने लग चुके हैं वो अभी तक बाहर नहीं आई। पाकिस्तान का जो गद्दाफी स्टेडियम है लाहौर के अंदर, जो कि एक तारीख़ी और आइकॉनिक जो है नाम से जाना जाता है, उस स्टेडियम को जो डीमेरिट पॉइंट्स जो आईसीसी की तरफ से दिया गया है वो है 1 पॉइंट, यानी कि 1। और अगर इंग्लैंड की तरफ देखा जाए तो इंग्लैंड का जो लॉर्ड्स का जो स्टेडियम है, जो लंदन के अंदर वाक़ई है, मौजूद है, और बिल्कुल स्टेडियम्स के जो है बड़े स्टेडियम्स के अंदर इस स्टेडियम का नेम आता है, यानी कि उतना जो है फेमस स्टेडियम है लॉर्ड्स लंदन। इस स्टेडियम को जो आईसीसी की तरफ से जो डीमेरिट पॉइंट्स जो दिया गया है, जो 5 साल तक जो है ऐसे कंटिन्यू रहेगा, 5 ईयर्स, और अगर आगे चलकर और भी कुछ होगा तो जो है उसी में ऐड होगा। तो दोस्तों, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जो है इस स्टेडियम को लॉर्ड्स को जो डीमेरिट पॉइंट्स दिया गया है वो है 1 डीमेरिट पॉइंट्स, यानी कि 1, इन दोनों को 1 पॉइंट्स दिया गया है। अगर टोटल 6 डीमेरिट पॉइंट्स कोई स्टेडियम को हो जाएंगे तो उस स्टेडियम को 1 साल तक बैन कर दिया जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट के वेन्यू से। तो इस तरह का जो है आईसीसी का एक रूल है, एक नियम है जो आईसीसी ने स्टेडियम्स को जो है हर एवरी कंट्रीज़ के स्टेडियम्स को जो है लगाए गए हैं, यानी कि सौंपे गए हैं। डीमेरिट पॉइंट्स लग चुके हैं, तो जो है आगे चलकर क्या है, आगे के अपडेट्स मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं।